तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए हैं। दो बालकों को देख करके भावना जगती है, काश मेरे राघवेंद्र सरकार यहीं पर आए होते तो कितना अच्छा होता। और उसी समय पर राम जी उनकी मनोभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आ गए। हनुमंत लाल जी महाराज ने तोते के रूप में उनको भान कराया। चित्रकूट के घाटी पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुबीर उगाई, तिलक देते रघुबीर। ये जो चित्रकूट में तुलसीदास जी को चंदन लगा रहा था वो त्रेता युग तो नहीं था ना। उस समय जो उनको तिलक लगा रहा था ये राम का अवतार था कि नहीं था। इसलिए अवतारों ही असंख्य। मीरा जी की इतनी प्रबल भक्ति थी, क्योंकि भक्ति का जो संगीत होता है वो अलग होता है। कवि में और भजन में बड़ा फर्क होता है। कवि को कविता करनी पड़ती है, पर संत या भक्त कविता करता नहीं है, उससे कविता हो जाया करती है। वो तो अपने गोविंद के गीत गुनगुनाता है और कविताएं सोचती है चलो हम भी पहुंच जाए यहां पर। जिस समय मैं हिंदी सहमे कर रहा था, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार राय, काशी विद्यापीठ वाराणसी, बोले जितनी भी कविताएं प्राय कर पद्मावत वगैरह आदि में लिखी गई, ये सब प्रेमी ने प्रेमिकाओं के लिए कविताएं लिखी हैं। प्रेमी ने प्रेमिकाओं के प्रति, प्रेमिकाओं ने प्रेमी के प्रति, पर सोचा कि हमारे प्रेम की कथा को कौन सुनेगा, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके अपने प्रेम की कविताओं में राधा माधव, भगवान कृष्ण और राधा जी के नाम को जोड़ करके अमर बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर भगवान की भी कविताओं के अंदर में तुम वासना लेकर के आओगे तो वो कविताएं भी शाश्वत बन करके नहीं रह सकेंगी। इसलिए उन कवियों के साहित्य को अगर पाठशाला से निकाल दिया जाए तो उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। आप जानते होंगे केशव दास जी हुए तुलसीदास जी के समय पर। हम लोगों से निबंध में एक प्रश्न पूछा जाता था कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करें प्रकाश। ये केशव दास को आपने कभी जानते हो आप लोग? कोई जानता है तो हाथ उठाओ। जानते हैं? कहाँ के थे? जोर से जोर से। कहां से? रहे तो वो भक्ति काल के ही हैं, क्योंकि तुलसीदास जी के समकालीन ही कवि थे, अलग नहीं थे। और ओरछा नरेश के राज दरबारी कवि थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई कविता नहीं लिखी, इन्होंने भी एक फेमस ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रामचंद्र चंद्रिका। रामचंद्र चंद्रिका केवल हम लोगों को एमए के क्लास में पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त कोई रामचंद्र चंद्रिका को शायद नहीं पढ़ता है। अगर जानना चाहें तो देखें और लिखी कैसे थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन किया जिसमें पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े कवियों को उन्होंने बुलाया ओरछा में। और उन्होंने सोचा कि आज तो बहुत भारी भीड़ होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे दिग्गज कवि आए नहीं। सारे कवियों को उन्होंने बुलाया, लेकिन उस दिन उनके कवि सम्मेलन में ज्यादा भीड़ हुई नहीं। और जब ज्यादा भीड़ नहीं हुई तो फिर उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े कवि आए, क्या हो गया इन लोगों को, कविता से प्रेम खत्म हो गया, लोग आए नहीं। बोले नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। असल में एक संत आए हुए हैं, एक संत कवि आए हैं। बोले संत कवि? वो इतना बड़ा कवि है कि सम्मेलन को छोड़ करके लोग चले गए? बोले हाँ महाराज। बोले वो किसके यहाँ आया? बोले वो बाहर एक मठ है, उस मठ में आई हुई। क्या नाम है? कहा तुलसीदास। क्या ये भी कवि है? बोले हाँ, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। तो पहले तो केशवदास जी ने उस रामचरितमानस को देखा,
तो रामचरितमानस को पढ़ करके उन्होंने कहा कि इसमें है ही क्या, मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, यही है। और इस पर लोग कहां पर हैं? बोले उस मठ पर है। अब केशवदास जी उनसे मिलने के लिए गए, अभिमान में भर करके, राज दरबारी कवि थे, और देखा कि जिस कुटिया में तुलसीदास जी ठहरे हुए थे उसके सामने हजारों लोगों की भीड़ लाइन से खड़ी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कहां जा रहे हैं तुम लोग? बोले वो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी आए हुए हैं, उनका दर्शन करने। बोली इतना बड़ा कवि हो गया कि बताओ लाइन लगी हुई है। तो उनको गुस्से में आए और एक पत्र लिख करके भेज दिया, कहा जा करके कहो कि दरबारी कवि केशवदास आपसे मिलना चाहते हैं। तुलसीदास जी के पास में वो पत्र गया। तुलसीदास जी ने लिखा कि मैं अपने हुजूर की सेवा में दरबार में जा रहा हूँ, इसलिए अब मिलने का आज टाइम नहीं है। मैं भी अपने सरकार की, मैं भी दरबारी हूँ। किसके दरबारी? तुलसी मनस बदार। तुलसी मैं चाकर रघुवीर को, मैं अपने राम का चाकर हूं, मैं किसी की दुनिया के व्यक्ति का चाकर नहीं। और तुलसीदास जी ने खिड़की को बंद कर लिया। और उसके बाद में केशवदास ने गुस्से में आकर के जो काव्य लिखा, 15 दिन के अंदर में उन्होंने रामचंद्र चंद्रिका को लिख करके तैयार किया। और फिर तो दोबारा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास मिलने के लिए जब गए तो उन्होंने ग्रंथ अंदर भेज दिया। तुलसीदास जी ने उसको पढ़ा। तुलसीदास जी ने बहुत सी चीजें व्यंग में कह दी, लोग समझ नहीं पाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, केशव कह न जाए का कहिए, रचना तब विलोक अति बहुविधि, समुझ मन ही मन रहिए, केशव कह न जाए का कहिए। इसलिए केशवदास जी के बारे में एक और प्रश्न आता था एमए के हिंदी में कि केशव एक हृदयहीन कवि थे। यह भी एक पूछा जाता था प्रश्न, आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। और हृदयहीन कवि का मतलब यह था कि जिन्होंने लंका के युद्ध का वर्णन किया हुआ है, इधर तो चीत्कार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, और उसमें वो क्या नाम उसका, मंदोदरी के अंदर झांक करके देख रहे हैं कि इसके वस्त्र उजड़ गए हैं, उसके ये अंग प्रत्यंग के घड़े की तरह, सजावट की तरह, फलाना ढकाना और कोई। तब ये कहा गया कि ये जो है हृदयहीन कवि है, इससे संवेदना नहीं दिखलाई पड़ रही।